हम यहीं पर विश्रांति देते हैं। आप सबने परम पूज्य बारा श्री जी की कृपा से इस भागवत में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जिन्होंने अपनी पवित्र कमाई से दान दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने हमको चाय पानी भोजन इत्यादि कराया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहन जी हैं रुक्मणी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पूरे समय उन्होंने यहाँ रसोई घर में भोजन बनाया, हमको खिलाया। हम बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए भी तालियां बजाइए। हमारे बहुत ही परम आदरणीय श्रीमान नरेश कुमार शर्मा जी जो हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने पूरे मनोभाव से पूजन कराया, मैं महाराज श्री जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। हमारे जिनकी कृपा से हम बोल रहे हैं, ऐसे हमारे सैंटी भाई जिन्होंने साउंड सर्विस पर बहुत सुंदर ये कार्यक्रम और इस सुंदर साउंड की व्यवस्था की, इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां। मेरे साथी जिन्होंने ऑर्गन बजाया, ऐसे हमारे मिंटू भाई कुशवाहा जी, ढोलक पर रिमोनित जी, पैड पर मनोज भाई, आपने भी बहुत सुंदर अपने पूरे मनोयोग से सहयोग किया। आपका भी बहुत बहुत आभार। इनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे आदरणीय सरपंच जी मदन जी, हमारे भाई दिलबाग जी, हमारे भाई करनैल जी, हमारे भाई सतपाल जी, धर्म सिंह जी और धर्मपाल जी, और एक परिवार का मैं और नाम लेना चाहूंगा, हमारे आदरणीय राम कुमार जी, चौधरी राम कुमार जी, जिनके भवन में, जिनकी बैठक में हमें ठहरने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस परिवार को। और किरणपाल जी की धर्मपत्नी, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना इसलिए चाहता हूं कि ऐसी कपकपाती ठंड में जिन्होंने हमारे लिए गर्म पानी की व्यवस्था की, चाय की व्यवस्था की, ऐसी गुड़िया ऐसी बिटिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाइए। बड़ी सुंदर व्यवस्था सोने की करी। रिजाई भी बहुत भारी है महाराज, रात्रि में बहुत गर्मी लगती है, तो इसलिए बहुत बहुत ऐसी व्यवस्था आपने करी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्हें मैं नहीं जानता, जो कथा में आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कथा में नहीं आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कथा में ना आए औरों को भी रोका, उनका भी धन्यवाद। भगवान सब पर कृपा करे, परमात्मा सब पर कृपा करे, सब स्वस्थ हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो। और उस बिजली वाले का तो बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने बीच बीच में बिजली को काटा। भगवान उसे भी सद्बुद्धि दे। तो चूंकि भागवत जी की कथा पूर्ण हुई, और अच्छा अब आप ईमानदारी से बता दो, अब हमारी और तुम्हारी बात है। अब ईमानदारी से बताओ, वर्ष में एक बार कथा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, नू क्या सारा लगे, हाथ उठा के बताओ। अगर होनी चाहिए तो हाथ उठाओ। हाँ होनी चाहिए ना। चलो
बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए, अब इसके लिए एक बात आपको करनी है, अगली कथा की जो व्यवस्था है, उस अगली कथा की व्यवस्था इसी तरह से करो जैसे मैंने आपको बताया है। देखो जी, सुनो, गुरुजी, गुरुजी तो हमारे सबके हैं और गुरुजी की कोई एक्स्ट्रा आमदनी नहीं है, और गुरुजी का जो भी कार्य है वो हम सबके लिए है। और आपको ईमानदारी से बताऊं, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, व्यास मंच पे बैठा हुआ हूं, जितनी दक्षिणा इन्होंने मुझे कही है ना, अब की बार इतनी दक्षिणा तो मेरी इन पे चली जा। मैं तो यहां से था रहा, ये पनीर वनीर खा के ही बस थोड़ा सा हो गया तकड़ा, नहीं तो ईमानदारी की बात तो यह है कि ये जितनी भी ये है दक्षिणा, ये सब इन्हीं पे चली जाएगी। कुछ 2-4 हजार का तेल वेल लग जाएगा। क्यों जी? ये जोन से 3-4 हजार रुपए तुमने चढ़ाए ना इस पे, भागवत पे, इसे या गाड़ी पी जाएगी। हाँ, तो इसलिए आपको सच बता रहा हूं, ये केवल और केवल आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, और मेरा इस गांव से, इस मंदिर से बेहद जुड़ाव है। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने प्रारंभिक दिनों में कथा करता हुआ घूम रहा था, तो इस मानकपुर में मैंने कथा करी, और इस कथा उस दिन से इस गांव की मिट्टी से और इस गांव से मेरा मन जुड़ा हुआ है बहनों भाइयों। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आता हूं, वरना तो ईमानदारी से बताऊं, बस मैं कहना नहीं चाहता कि मुझे क्या चाहिए। कम से कम भी 1 लाख रुपए कम से कम कथा के। तो आप इतना सस्ता भी हमें मत समझिए, प्रेम इतना सस्ता नहीं है, लेकिन आपके प्रेम की कोई कीमत नहीं है, ना लाख है, ना 2 लाख है, ना करोड़ है, ये प्रेम है बस। तो मैं 7 दिन तक कथा करी, मुझसे निश्चित तौर पर गलतियां भी हुई होंगी, तो जो मेरी गलती हुई है, आप श्रोता हैं, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी वाणी से किसी का मन दुखी हुआ हो तो मैं बहुत बहुत आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और अब चूंकि समय धीरे धीरे जा रहा है, तो एक भाव हमारे दिलबाग जी ने हमें कहा था, तो उसे हम आपको सुना देते हैं, और उसके बाद फिर भागवत जी का पूजन होगा, और पूजन के बाद भैया फिर आरती, आरती के बाद प्रसाद वितरण, और फिर हम अपने घर और तुम अपने घर। और ये जो 10 रुपए वाला जो मैंने तुम्हें बताया है, इसे जरूर आप आजमाओ, ये बहुत अच्छा नुक्ता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।